हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, अगर आप भी BSTC PTT 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आज आप सभी के लिए पूरा का पूरा पेपर लेकर आया हूं, जो आपको अपने एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। पूरे 200 प्रश्न करवा रहे हैं, इनमें से आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों, अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो और आप बताना कि हमारे इस पेपर में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और इसी सेशन की शुरुआत के साथ आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी है कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। मेरे साथियों, अगर आप भी BSTC या PTT 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को BSTC और PTT 2024 के से पहले जो भी एग्ज़ाम पेपर लगे हुए हैं या प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी को चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आप सभी को फ्री में मिल जाएंगे। तो चलो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो जल्दी से जल्दी बताओ साथियों, राजस्थान में मातृ रक्षिका के रूप में किस देवी को पूजा जाता है? तो जल्दी से बताओ साथियों कि मातृ रक्षिका देवी के रूप में आप किसे पूजते हैं? तो बताओ साथियों, कैला देवी, करणी माता, शीतला माता या जीण माता? तो उत्तर क्या होगा साथियों? कैला माता, करणी माता, शीतला माता या जीण माता? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों शीतला माता। ठीक है साथियों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोई साथियों, अगर बताएं तो कैला देवी का मंदिर करौली में पड़ता है, करणी माता का बीकानेर में, और शीतला माता का हमारा जो चाकसू जयपुर है उसमें पड़ता है, और जीण माता का अपने सीकर में पड़ता है। ठीक है साथियों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है? तो साथियों बताओ, अलगोजा, कामचा, जंतर या रावण हत्था? कौन सा नहीं है साथियों? तो बताओ जल्दी से जल्दी, अलगोजा, कामचा या जंतर और रावणत्ता? तो इसका सही आंसर होगा साथियों अलगोजा। क्या होगा साथियों? अलगोजा, क्योंकि अलगोजा सुशिरवाद यंत्र है। क्या है साथियों? सुशिरवाद यंत्र है साथियों। और जो ये तीनों के तीनों है साथियों, ये है तत्वाद यंत्र। क्या है साथियों? तत्वाद यंत्र। ठीक है साथियों, चलो साथियों तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आप भी BSTC या PTT 2024 की हाथ से लिखी गई नोट्स और 2008 से 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर लगे हुए हैं तो आप उनको फ्री में लेना चाहते हैं, तो हमारी ये मोबाइल नंबर दिए गए, आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलो साथियों, आज का तीसरा क्वेश्चन है, फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है साथियों? तो जल्दी से जल्दी बताओ साथियों, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? जोधपुर में। कहाँ स्थित है साथियों? जोधपुर में। चलो साथियों, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। और अब चौथा क्वेश्चन है साथियों, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जल्दी से जल्दी बताओ साथियों कि जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ताशा, पुंगी, मशक या भपंग से? तो सही आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या होगा साथियों? भपंग। क्या होगा साथियों? भपंग। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? वाकल नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से आंसर दो साथियों, माही, लूणी, साबरमती या कांतली? तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? बताओ जल्दी से, माही, लूणी, साबरमती या कांतली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? साबरमती। क्या होगा साथियों? साबरमती। और अगर आप सभी को बताएं तो माही नदी राजस्थान में किस किस जिले में बहती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है साथियों, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यू आकार में बहती है। कौन से आकार में बहती है साथियों? यू आकार में। जो कर्क रेखा को 2 बार, कितनी बार काटती है साथियों? 2 बार। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर।
तो छठा क्वेश्चन है साथियों, अंगरखी के ऊपर कमर में बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है साथियों? बताओ क्या कहलाता है? वी आत्मसुख, पटका, चोगा या कुर्ती? क्या कहलाता है साथियों? आत्मसुख, पटका, चोगा या कुर्ती? तो क्या कहलाएगा साथियों? पटका। क्या कहलाएगा साथियों? पटका। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जल्दी से जल्दी उत्तर दो साथियों। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है साथियों? तो क्या आंसर होगा? जालोर। क्या क्या उत्तर होगा साथियों? जालोर। और सबसे अगर ज़्यादा की बात करें, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा होगा साथियों? कोटा। कौन सा होगा साथियों? कोटा। और सबसे कम होगा जालोर। ठीक है साथियों, कम, और ये कोटा ज़्यादा। ठीक है साथियों, आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो जल्दी से जल्दी उत्तर दो साथियों। राजस्थान महिला आयोग का गठन कब हुआ? वर्ष 1994, वर्ष 1989, वर्ष 1999, वर्ष 2001? तो क्या होगा उत्तर साथियों? 1999, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा, अलवर, जयपुर और टोंक। तो क्या आंसर होगा साथियों? जयपुर। क्या होगा साथियों? जयपुर। आगे बढ़ते हैं साथियों। वालर नृत्य किस जाति से संबंधित रखता है? वालर नृत्य किस जाति से संबंधित रखता है? तो बताओ साथियों, मेणा से, कंजर से, ग्रासिया से या दामोदर से? किससे रखता है साथियों? मेणा से, कंजर से, ग्रासिया या दामोदर से? तो किससे रखेगा साथियों? ग्रासिया से। साथियों अगर बोले तो मेणा सबसे ज़्यादा किस जिले में पाए जाते हैं? तो सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, इन जिलों में ज़्यादा पाया जाता है। वहीं और ग्रासिया की बात करें तो ग्रासिया पाया जाता है साथियों सिरोही में। कहाँ पाया जाता है साथियों? सिरोही में। सिरोही में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ग्रासिया जनजाति। ठीक है साथियों, और वहीं बात करें एक सहरिया जनजाति की, और वहीं बात करें एक सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है बारां में। ठीक है साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? बारां में। और ग्रासिया पाई जाती है सिरोही में। कहाँ पे पाई जाती है साथियों? सिरोही में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बनी ठनी किस चित्र शैली से स्थान संबंधित रखती है? बनी ठनी किस स्थान से संबंधित रखती है? तो जल्दी से जल्दी उत्तर दो। उदयपुर, किशनगढ़, चांदपुर या बूंदी? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपुर या बूंदी? ये साथियों बहुत से एग्जामों में बार बार उठ के क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका आंसर होगा किशनगढ़। क्या होगा साथियों? किशनगढ़। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आज का क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का अन्नगर किस जिले को कहा जाता है? अन्नगर मतलब अर्थात सबसे ज़्यादा अन्न पैदा करने वाला किस जिले को कहा जाता है साथियों? श्री गंगानगर को। कौन से कहा जाता है साथियों? श्री गंगानगर को। तो बताओ साथियों, हनुमानगढ़ में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो क्या पाया जाता है साथियों? विदेशी कपास। क्या पाई जाती है साथियों? कपास। सबसे ज़्यादा कपास किस जिले में पाई जाती है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में। ठीक है साथियों, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का 13वां क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन कहाँ संचालित की गई? साथियों वंदे भारत ट्रेन है जो अभी अभी चली है, जो किस जिले से चली है साथियों? तो जल्दी से उत्तर दो साथियों, किस जिले से चली है? इसका प्रारंभ हुआ था साथियों अजमेर जिले से। किससे हुआ था? अजमेर जिले से। ठीक है साथियों, अजमेर जिले से चली थी। 14 क्वेश्चन है साथियों, मादल। मादल क्या है? तो जल्दी से जल्दी आंसर दो साथियों, मादल क्या है?
तो मादल क्या है साथियों, बताओ। आभूषण है, लोकवाद्य है, या छापा कला है, या पहनना है। तो क्या है साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दो। वादल क्या है, मादल क्या है, तो होगा लोकवाद। क्या होगा साथियों, लोकवाद। आगे बढ़ते हैं साथियों 15 क्वेश्चन की ओर। कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा किला है जो स्थित है साथियों, कौन सा है, मेहरानगढ़। कौन सा है साथियों, मेहरानगढ़। अपना नाहरगढ़ है जो एक जैसे 9 कमरे बने हुए हैं या 9 किले बने हुए हैं साथियों, जो अजमेर में है, वह सॉरी जयपुर में। नाहरगढ़ कहाँ स्थित है, जयपुर में। और ये माधो सिंह ने बसाया था अपनी 9 रानियों के लिए। माधो सिंह ने बनवाया था अपनी 9 रानियों के लिए। और तारागढ़ कहाँ है साथियों, तारागढ़ है अजमेर में। कहाँ है साथियों, अजमेर में। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है, गढ़ बेटली पर। कहाँ स्थित है, गढ़ बेटली पर। ठीक है साथियों। और लोहागढ़ है, लोहागढ़ को सूरजमल जाट ने बसाया था साथियों, सूरजमल जाट ने। और ये लोहागढ़ कहाँ स्थित है साथियों, भरतपुर में। साथियों अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो तो बताना अंत में कितने सही क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, 16 क्वेश्चन है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। साथियों बताओ तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी है जो विजय सिंह पथिक जी का नाम क्या है साथियों। तो इसका नाम हो जाएगा पृथ्वी सिंह, करशन सिंह, भूप सिंह या केसरी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों भूप सिंह, भूप सिंह। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है। राजस्थान की कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है, बाणगंगा, जुवाई, लूनी या माई। तो जल्दी से आंसर होगा साथियों, कौन सी मिलती है यमुना के अंदर, तो बाणगंगा। साथियों बाणगंगा की अगर लंबाई पूछे आपसे तो लंबाई क्या होगी, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। तो बाणगंगा की लंबाई होगी साथियों 240 किलोमीटर। और वही मील में बात करें तो 150 मील होगी। ठीक है साथियों, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। माई नदी के बारे में आपको बता दिया है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार। और ये यू आकार में बहती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है साथियों, वहीं लूनी नदी की बात करें तो अधिकतर पाली जिले में बहती है। कौन सी जिले में बहती है साथियों, पाली जिले में। लूनी नदी सबसे ज़्यादा किस जिले में बहती है साथियों, पाली जिले में। चलो आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस देश से आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस देश से आते हैं साथियों, जल्दी से जल्दी बताओ। रूस, फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर से। तो कौन से आएंगे साथियों, फ्रांस से। साथियों ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है BSTC में, फ्रांस से। ठीक है, सबसे ज़्यादा घूमने आते हैं फ्रांस से। और कहाँ पे आते हैं, जयपुर में, उदयपुर और पुष्कर, ये 3 जगह सबसे ज़्यादा आते हैं साथियों। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो जल्दी से जल्दी आंसर दो साथियों, इस सबसे ज़्यादा ये माही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आपको याद होगा कि माही नदी किस जिले में बहती है साथियों, तो आप बताएंगे किस जिले में बहती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो माही महोत्सव भी कौन से जिले में हो जाएगा साथियों, बांसवाड़ा में। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है साथियों, जल्दी से आंसर दो। आकल, चांदल, लाठीसरेज और समगांव। तो कौन से जिले में साथियों, आकल में। कौन से साथियों, आकल में। चांदन कहाँ पड़ता है साथियों, ये भी जैसलमेर, लाठीसरेज भी जैसलमेर में और समगांव भी जैसलमेर में। समगांव के बारे में बात करें तो यहाँ राजस्थान में सबसे अंत में दिन छिपता है और सबसे बाद में ही दिन उदय होता है। ठीक है साथियों, अर्थात सीधे सीधे शब्दों में बोले तो सबसे बाद में सूर्य उदय होता है और सबसे लास्ट में भी यहीं
छिपता है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। राजस्थान में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। 15 अगस्त 1974 को, 18 मई 1974 को, 7 अप्रैल 1974 को, 8 जून 1974 को। तो कहाँ किया गया साथियों? जल्दी से आंसर दो। 18 मई 1974 को। और ये कहाँ किया गया साथियों? अपना जैसलमेर है। जैसलमेर में एक जगह पड़ती है पोखरण। कौन सी जगह पड़ती है साथियों? पोखरण। तो वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। पोमचा क्या है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप नोट लगा के लिख लो। पोमचा क्या है? तो पोमचा क्या है साथियों? ओढ़नी। क्या है साथियों? ओढ़नी। तो आप सभी ध्यान रखना, क्या है साथियों? ओढ़नी। और ये CET 2023 में भी आया था साथियों। 2023 में CET की एग्जाम लगी थी, उसमें भी ये आया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है। तो क्या आंसर होगा? फड़ है, बंदेज, अजरक या उपयुक्त सभी। तो क्या आंसर होगा साथियों? उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा साथियों? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है साथियों? जल्दी से आंसर दो। क्या आंसर होगा? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो क्या आंसर होगा साथियों? बीकानेर राज्य अभिलेखागार। ये भी साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है साथियों? जल्दी से आंसर करो। जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर और बैंक। तो कहाँ स्थित है साथियों? साथियों ये गलती से बीकानेर है। ठीक है, बीकानेर। तो कौन सी जगह है साथियों सालिम सिंह की हवेली? जैसलमेर में। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? लोहा पुरुष किसे कहा जाता है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। दामोदर व्यास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज या सरदार भाई पटेल को। तो बताओ साथियों, राजस्थान का लोहा पुरुष तो किसे कहा जाता है? दामोदर व्यास जी को। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमाला कहाँ स्थित है साथियों? उदयपुर, बूंदी, सिरोही या बांसवाड़ा। 28वां क्वेश्चन है साथियों, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, जूनागढ़ या तारागढ़। किस किले में बने हुए हैं साथियों? तो किस किले में बने हुए? नाहरगढ़ में। क्या आंसर होगा साथियों? नाहरगढ़। नाहरगढ़ किसने बसाया? माधो सिंह ने, अपनी नौरानियों के लिए। माधो सिंह ने। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार में उद्योग विभाग का नाम क्या रखा गया? उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा गया साथियों? बताओ जल्दी से जल्दी। उद्योग एवं सहकारिता विभाग, उद्योग एवं तकनीकी विभाग, वाणिज्य विभाग या उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो क्या साथियों जल्दी से जल्दी आंसर करो। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 4। क्या होगा साथियों? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। 30वां क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया साथियों? भोगीलाल पांड्या, कन्हैयालाल सेठिया, मोतीलाल तेजावत और जमनालाल बजाज। तो किसने किया साथियों? जल्दी से बताओ। एक ही आंदोलन का तो किसने किया साथियों? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। 31वां क्वेश्चन है, अशोक विहार मर्ग वन कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर में, जोधपुर में और या जयपुर में। तो कौन से जिले में स्थित है साथियों? जयपुर में। अशोक मर्ग विहार वन कहाँ स्थित है साथियों? जयपुर में। तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है साथियों? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में। तो तिमनगढ़ का है साथियों
जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। कहाँ है साथियों? करौली में। ठीक है, जयपुर में आ जाएगा नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर। तो साथियों जयगढ़ की कोई एक बात बताएगा कि यहाँ सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी तोप कहाँ स्थित है? जयगढ़ में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जयगढ़ में विश्व की सबसे बड़ी तोप है। ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है, सोनार किले का निर्माण किस भारतीय शासक ने किया? सोनार का किला किस, पहले तो ये बताओ सोनार का किला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों सोनार का किला? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है साथियों? जैसलमेर में। और इसे सोनार का किला क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो यहाँ पीले पत्थरों से बना हुआ है यह किला, तो इसलिए वह सोने के जैसा चमकता है। कैसा चमकता है साथियों? सोने का जैसा, इसलिए इसे क्या कहा गया? सोनार का किला। तो यह सोनार का किला किसने बसाया साथियों? तो किसने बसाया? राव जैसल ने। ठीक है साथियों, राव जैसल ने। और ये कहाँ स्थित है सोनार किला? जैसलमेर में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी। किस टाइम मनाया जाता है साथियों? जल्दी से आंसर दो। चैत्र शुक्ल तृतीया। क्या होगा साथियों? सरगासूली कहाँ स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, करौली में या जयपुर में? तो बताओ साथियों सरगासूली कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। कहाँ स्थित है साथियों? जयपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1144, 1111 या 1444। तो रणकपुर में कितने खंभे साथियों? जल्दी से आंसर दो। तो कितने होंगे? 1444। आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। वीर सतसई के रचयिता कौन है? वीर सतसई के रचयिता कौन है साथियों? जल्दी से आंसर दो। वीर सतसई के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। क्या हो जाएगा साथियों? सूर्यमल मिश्रण। 38वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? बताओ। 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1953, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1954 को। तो क्या आंसर, राइट आंसर होगा साथियों 1 अप्रैल 1951 को। क्या होगा साथियों? पंचवर्षीय योजना की 1 अप्रैल 1951। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रदर्शित करता है। तो बताओ मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके सामने प्रस्तुत करता है, प्रतिष्ठित करता है? बताओ। राष्ट्रपति को, राज्य सरकार को, राज्यपाल को या केंद्र सरकार को? तो क्या आंसर होगा साथियों? राज्य सरकार को। राज्य मानव अधिकार आयोग से राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदर्शित करेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा साथियों? बताओ। बास्केटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है या क्रिकेट है? तो क्या होगा साथियों? बास्केटबॉल। क्या है साथियों राजस्थान का राज्य खेल? बास्केटबॉल। और हॉकी की बात करें तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ठीक है साथियों, और हॉकी का खेल से संबंधित ध्यान रखना कि हॉकी का कौन है? मेजर ध्यानचंद जी, ये हॉकी का जादूगर कहलाते थे। आगे की ओर बढ़ते साथियों। अब अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है? अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग है? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है साथियों? पैरा शूटिंग। क्या होगा साथियों? पैरा शूटिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मदार बांध नदी पर बनाया गया, किस नदी पर बनाया गया? तो बताओ साथियों जल्दी से जल्दी कि मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोम, माही, साबरमती या बेडज? तो मदार बांध किस पे बनाया गया है? बेडज पे। किस पे बनाया गया साथियों? बेडज पर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं।
43 क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया? राजस्थान सरकार द्वारा ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया? तो बताओ, 1989 को, 1987 को, 1991 को, 1996 को? तो कब दिया गया साथी? जल्दी से आंसर दो। 1989 को। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हुडा किस रियासत में स्थित है? हुडा किस रियासत में स्थित है साथियों? जल्दी से आंसर दो। मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौतिया, ढूंढाड़। मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौतिया, ढूंढाड़। तो किससे संबंधित है साथियों? किससे होगा? मेवाड़ से। किससे होगा साथियों? मेवाड़ से। आगे की ओर बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन है, महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1853 में, 1855 में, 1850 में या 1848 में? तो कब हुई लगाई साथियों? जल्दी से आंसर दो। 1858 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की मुख्य सचिव कौन थी साथियों जो प्रथम थी? कौन थी प्रथम? तो क्या होगा? मीनाक्षी या कुशल सिंह या ओतिमा बुर्दिया या अमरजीत कौर? कौन है साथियों? कुशल सिंह है साथियों। ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपके बीएसटीसी या पीटीटी में दोनों में ही बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है साथियों, आपको इस पेपर में से 5 से 6 क्वेश्चन तो देखने को आराम से मिलेंगे। राजस्थान में टंगस्टन का मुख्य कहाँ पाया जाता है? अर्थात राजस्थान में सबसे ज़्यादा टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? डेगाना में, रातनाड़ा में, तलवाड़ा में, मांडो की पाल में। तो कहाँ पाया जाता है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। कहाँ पाया जाता है टंगस्टन? डेगाना में। ठीक है साथियों, डेगाना। और ये डेगाना कहाँ है स्थित है साथियों? तो डेगाना कहाँ स्थित है? नागौर में। रतनाड़ा कहाँ स्थित है साथियों? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और ये रतनाड़ा क्या है साथियों? ये हवाई अड्डा है। क्या है साथियों? हवाई अड्डा। ठीक है, और मांडो की पाल ये कहाँ स्थित है? कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मांडो की पाल कहाँ स्थित है साथियों? चलो मैं बता देता हूँ। मांडो की पाल है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन 49 की ओर। राजस्थान में अणु नगरी को किस नाम से प्रसिद्ध है? अणु नगरी किस नाम से जानते हैं साथियों? अणु नगरी को जानते हैं रावट भाठा। किस नाम से जाना जाता है? रावट भाठा। और ये रावट भाठा कहाँ पे स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। अणु नगरी चित्तौड़गढ़। कोटा को किस नाम से जाना जाता है? कोई बताएगा? तो कोटा को जाना जाता है शिक्षा नगरी से। शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों, अंता कहाँ स्थित है साथियों? कोई बताएगा? तो अंता है बारां में। ठीक है साथियों, अंता कहाँ है? बारां में। और छबड़ा भी कहाँ स्थित है साथियों? छबड़ा भी है बारां में। ठीक है, आगे 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है? संक्रांति प्रदेश किस भौतिक भूभाग को कहा जाता है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। और ये 50वां क्वेश्चन आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, और अगर आप भी बीएसटीसी पीटीटी 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी अगर प्रीवियस से पेपर चाहिए 2008 से 2023 तक के, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पे ज़रूर से ज़रूर मैसेज करें और आप फ्री में प्रीवियस से पेपर और हाथ से लिखे गए नोट्स ज़रूर पाए। ठीक है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 869664 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और फ्री में ही आप PDF नोट्स और 2008 से 2023 तक की PTT और BSTC का पेपर प्रीवियस पेपर ले सकते हो। धन्यवाद साथियों, हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद।